आज आपण आपल्या उपासनेला सुरुवात करूया. आज स्तोत्रसंहिता 96 आपण वाचणार आहोत 1 ते 4 ही वचने. परमेश्वराचे गुणगान नवे गीत गाऊन करा, हे सर्व पृथ्वी परमेश्वराचे गुणगान कर. परमेश्वराचे गुणगान करा, त्याच्या नामाचा धन्यवाद करा. त्याने केलेल्या तारणाची घोषणा प्रतिदिनी करा. राष्ट्रामध्ये त्याचे गौरव, सर्व लोकांमध्ये त्याची अद्भुत कृत्ये जाहीर करा. कारण परमेश्वर थोर व परमस्तुत्य आहे. सर्व देवाहून त्याचे भय धरणे योग्य आहे. आपण प्रार्थना करूया. हे देव बाप्पा, आजची भक्ती तू आशीर्वादित कर. आजचं गायन वादन तू आशीर्वादित कर. आजचं वचन तू आशीर्वादित कर. सर्वांच्यावर तुझा आशीर्वाद पाठव. येशू प्रभू, तुझ्या गोड नावात मागते म्हणून आहे. आमेन. आपण उपासना संगीतामधून गीत गाऊया. संपूर्ण जगा देखता ख्रिस्ताला धरी मी, दयाची वार्ता सांगता लज्जाना मानी मी. ख्रिस्त राये मला पामरा तारिले, दिव्य तेज मम मनी घातले. दृष्टी विश्वासे हृदयी पावलो, आनंदी सुखी मी झालो. दृष्टी विश्वासे हृदयी पावलो, आनंदी सुखी मी झालो. सदा तो रक्षणा, तो न्याय काळीही मला नाहीच सोडना. ख्रिस्त राये मला पामरा तारिले, दिव्य तेज मम मनी घातले. दृष्टी विश्वासे हृदयी पावलो, आनंदी सुखी मी झालो. मलाही तो देवा समोर प्रेमाने पत्करी, स्वर्गात माझा हर्ष घोर अक्षय वाढवी. ख्रिस्त राये मला पामरा तारिले, दिव्य तेज मम मनी घातले. दृष्टी विश्वासे हृदयी पावलो, आनंदी सुखी मी झालो.
आपण सर्वजण मिळून प्रेषितांचा मतांगीकार म्हणूया. सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरिया हीचपासून जन्मला, ज्यानं पंत पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला, ज्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला, सर्वशक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याविषयी मी विश्वास धरिते. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान व सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरिते. आमेन. आपण सर्वजण मिळून 23वे स्तोत्र म्हणूया. परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. तो मला हिरव्यागार कुरणात बसवतो, तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो, तो माझा जीव ताजातवाना करीतो. तो आपल्या नामास्तव मला नीतिमार्गाने चालवतो. मृत्यूछायेच्या दरीतून मी जात असलो तरी अरिष्टास भिणार नाही, कारण तू माझबरोबर आहेस. तुझी आकडी व तुझी काठी मला धीर देतात. तू माझ्या शत्रूच्या देखत मजपुढे ताट वाढितोस. तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभंग करीतोस. माझे पात्र काठोकाठ भरून वाहत आहे. खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस मला कल्याण व दया ही लाभतील आणि परमेश्वराच्या घरात मी चिरकाल राहीन. आमेन. आपण मध्यस्थीची प्रार्थना करूया. हे देव बाप्पा, तुझ्या नावाला मान, महिमा, गौरव आता आणि सदा सर्व काळ देते बाप्पा. आज बाप्पा मायवार आहे. मायवार दिनानिमित्त बाप्पा आज माझ्या सगळ्या बाप्पा माता भगिनींसाठी प्रार्थना करते बाप्पा. ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये बाप्पा माझ्या माता भगिनी अहोरात्र राबत आहेत बाप्पा. आपल्या कुटुंबाची काळजी घेत आहेत, आपल्या पिलांची काळजी घेत आहेत. अशा सर्व माझ्या माता भगिनींसाठी मी प्रार्थना करते बाप्पा. त्यांना तुझ्या आशीर्वादाने, तुझ्या कृपेने, तुझ्या आरोग्याने तू भर बाप्पा. त्यांच्यावर तुझा आशीर्वाद पाठव बाप्पा. आणि आजचा हा मायवार बाप्पा, मदर्स डे, त्यांच्यासाठी तू आशीर्वादित कर, त्यांची काळजी घे बाप्पा. खरोखर महान आमच्या कृपाळू देवा, आज मी आमच्या देशासाठी प्रार्थना करते बाप्पा. आज कोरोना व्हायरस या सैतानापासून आमच्या देशाचं, आमच्या राज्याचं तू रक्षण कर बाप्पा. सगळ्यांना तुझ्या सावलीखाली तू बाप्पा सुरक्षित ठेव. आमच्या देशाचे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, आमचं मंत्रिमंडळ ह्या सगळ्यांच्यावर बाप्पा तुझा आशीर्वाद पाठव बाप्पा. तुझी दया, तुझी कृपा, तुझा आशीर्वाद सगळ्यांच्यावर असू दे देव बाप्पा. आमचे बाप्पा जे अहोरात्र काम करतात ते डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस, सफाई कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ ह्या सगळ्यांची तू काळजी घे बाप्पा. सगळ्यांना तुझी बळकटी, तुझी सावली, तुझी कृपा, तुझा आशीर्वाद पुरव. सगळ्यांचं बाप्पा कोरोना व्हायरसपासून सगळ्यांचं बाप्पा तू रक्षण कर, सगळ्याच्या जीवाचं रक्षण कर आणि सगळ्यांच्या भोवती तुझ्या देवदूतांचं कवच असू दे बाप्पा. आमची मेथॉडिस्ट संस्था, आमचे बिशप साहेब, आमचे DS साहेब, आमचा सर्व पालक वर्ग बाप्पा, सर्व भाषिक मंडळ्या ह्या सगळ्यांच्यावर तुझा आशीर्वाद पाठव बाप्पा. सर्व लहान थोर प्रत्येकाला तुझ्या पंखाखाली, तुझ्या छायेखाली ठेव बाप्पा. सगळ्यांची काळजी घेणारा आमच्या जिवंत प्रभू, तुझ्या कृपेमध्ये, तुझ्या आशीर्वादामध्ये सगळ्यांना ठेव बाप्पा. विशेष करून मी प्रार्थना करते बाप्पा आमच्या गोवंडी आणि चेंबूर मंडळीसाठी, जे कोणी बाप्पा आजारी, दुःखी, कष्टी असतील बाप्पा, अशांची काळजी घे बाप्पा. प्रत्येकाला मी नावानं ओळखत नाही बाप्पा, पण तू ओळखतोस बाप्पा. अशा प्रत्येक लहान थोर व्यक्तीला बाप्पा तुझ्या पंखाखाली ठेव. विशेष करून बाप्पा सगळ्यांचं बाप्पा ह्या कोरोना व्हायरसपासून रक्षण कर. आज सगळे भयभीत झालेले आहेत बाप्पा, दुःखी झालेले आहेत बाप्पा, पण तू सगळ्यांना बाप्पा आज बाप्पा एक नवीन आशेचा किरण देणारा आमचा जिवंत देव आहेस बाप्पा. मरणावर विजय मिळवलेला आमच्या येशू बाप्पा,
तुझी कृपा सगळ्यांना पुरव, सगळ्यांची वैयक्तिक भेट घे, सगळ्यांशी बोल बाप्पा तुझ्या वचनाद्वारे, तुझ्या कृपेद्वारे बाप्पा. आजचं वचनसुद्धा बाप्पा तू आशीर्वादित कर. आजचं वचन सांगणाऱ्या ग्लोरी सिस्टर यांच्यावर सुद्धा तुझा आशीर्वाद पाठव. आणि बाप्पा परत एकदा मायवार दिनानिमित्त सर्व आमच्या माता भगिनींच्यावर तुझा आशीर्वाद पाठव. येशू तुझी दया, तुझी कृपा अशीच आमच्यावर राहू दे. येशू तुझ्याच गोड पवित्र नावात मागते म्हणे आहे. आमेन. आपण उपासना संगीतातून गीत गाऊया. Cristo
आजचा संदेश आपल्यासाठी ग्लोरी सिस्टर ह्या देतील. ग्लोरी सिस्टर या दहिसर कन्नड चर्चचे पालकसाहेब रेव्हरंड डेव्हिड यांच्या पत्नी आहेत. तसेच त्या बीडीसुद्धा आहेत, उत्तम वक्त्या आहेत. पालकसाहेबांच्या विनंतीला मान देऊन ते आजचा संदेश देत आहेत, म्हणून त्यांना मी धन्यवाद देते. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आज जो हम मदर्स डे मना रहे हैं, सभी माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आज मैं आपको मदर्स डे के ऊपर कुछ संदेश देना चाहती हूँ। माँ इस शब्द में कितनी मिठास है। जब बच्चे पहली बार माँ कहते हैं तो माँ के दिल को कितनी खुशी मिलती है। बच्चा जब पहला शब्द कहता है वह माँ होता है। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो वो अम्मा बोल के रोती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उसे अपने सीने से लगाती थी। एक औरत के लिए माँ बनना एक आशीष ब्लेसिंग है, और जब एक औरत माँ बनती है तो उसके साथ साथ उसे माँ की जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक परिवार में एक आदर्श माँ होना और परिवार के लिए, बच्चों के लिए और पति के लिए भी एक आशीष का कारण होता है। जब हम माँ के बारे में सोचते हैं तो माँ के बहुत सारे गुण, कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं। शी इज़ अ लविंग, केयरिंग, वो प्यार करने वाली, हमारी चिंता करने वाली, हमारी देखभाल करने वाली और हमें क्षमा करने वाली, और वो हमारे लिए एक अच्छी काउंसलर है। वो पेशेंस रखने वाली है और वो हमेशा वो सैक्रिफाइस करने वाली है। जब हम इस मदर्स डे को मना रहे हैं तो मैंने मदर इस शब्द के ऊपर कुछ संदेश लिखा है। मदर, एम, पहला लेटर जो है एम स्टैंड फॉर मर्सीफुल। मर्सीफुल यानी कि दया दिखाने वाली। जब कई बार हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं, वो डिसओबीडियंट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कुछ तकलीफ़ होती है तो माँ ऐसे ही नहीं छोड़ती है कि बाबा ये मेरा सुनता नहीं है, जाने दो, उसको तकलीफ़ हो रहा, होने दो। ऐसा कभी भी माँ नहीं कहती है, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों पर वो दया दिखाती है। अगर उसे कुछ चोट भी पहुँचती है तो वो क्या करती है, तुरंत जाती है। माँ हमेशा दया दिखाने वाली होती है। नीति वचन 21 और उसके 20वें वचन में हम देखें तो वहाँ पर स्त्री के बारे में लिखा है कि वो स्त्री क्या है, वो दयालु है। वो गरीबों पर भी दया दिखाती है, जो ज़रूरतमंद है उन पर भी वो क्या करती है, दया दिखाती है, बोल के नीति वचन में कहता है। दूसरा शब्द ओ, ऑर्गेनाइज़र, प्रबंधक। माँ जो है घर में हर चीज़ों का वो प्रबंध करती है। बच्चों के पढ़ाई के बारे में हो या फिर घर में कोई प्रोग्राम हो तो उन सभी चीज़ों के बारे में वो सोचती है। इसलिए औरत को कहा जाता है होम मिनिस्टर, कि वो हर एक बातों को घर में वो अच्छी तरह से देखती है, प्रबंध करती है। इस प्रकार से इंग्लिश में कहा जाता है वुमन कैन मेक अ हाउस और ब्रेक अ हाउस। स्त्री जो है घर को बना सकती है और स्त्री घर को बिगाड़ भी सकती है। तीसरा लेटर टी, टीचर, शिक्षिका। माँ जो है एक शिक्षिका है, इसलिए इस तरह से कहा जाता है कि माँ जो है प्रथम गुरु है। बच्चों के लिए माँ जो है वो प्रथम गुरु है। सब अच्छी बातें माँ अपने बच्चों को सिखाती है। हम देखें नीति वचन, उसका पहला अध्याय 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि ए पुत्र तो अपनी माँ की शिक्षा को ना तज, बोल के, कि जो माँ शिक्षाएं देती है उसे सुनना है। यदि हम बाइबल में भी देखें, तिमोथी जो था उसे उसकी माँ ने और उसकी दादी ने प्रभु में बढ़ाया, आत्मिक बातों में बढ़ाया, बोल के हम देखते हैं। एक मिशनरी जो है जिगम बाग, उसकी माँ ने भी मरने से पहले
अपने बच्चों को बाइबल दिया, जिगन बाग को बाइबल दिया और कहा कि ये बाइबल को तो थामे रहे और इस पर चल बोल के। आज स्टैनली इस प्रकार से कहते हैं, कैरी द बाइबल टुडे, इट विल कैरी यू टुमारो। अगर आज आप बाइबल को लेकर चलोगे तो कल बाइबल आपको चलाएगा। इसलिए प्रियो, माँ जो है वो शिक्षिका है, जो अच्छी बातों को, उत्तम बातों को हमें बताती है और सबसे बड़ी बात हमें आत्मिक जीवन में वो चलाने वाली है। एच, हार्ड वर्कर। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती है। कुछ माँ बाहर भी काम करती है और घर में भी काम करती है, और जो माँ बाहर जॉब पे नहीं जाती है उन माँ के लिए तो 24 आवर्स ड्यूटी ही है। माँ वो बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाली है। हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में अगर पिताजी गुज़र गए हैं, उसके पति मर चुके हैं, तो माँ क्या करती है, बहुत मेहनत करती है अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा रखने के लिए। माँ वो बहुत ही परिश्रम करने वाली है। इसलिए कहा जाता है, बाप की जगह माँ ले सकती है लेकिन माँ की जगह बाप नहीं ले सकता। प्रियो, माँ जो है वो बहुत हर समय में, हर परिस्थिति में भी वो क्या करती है, मेहनत करने के लिए तैयार है। अपने बच्चों के लिए वो सैक्रिफाइस करने के लिए वो तैयार है, बल्कि हम देखते हैं। और हम देखते हैं प्रोवर्ब्स नीति वचन 31:15 वचन में और 31:27 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो कभी भी अपने परिश्रम की रोटी को खाती है, वो कभी भी चुपचाप नहीं बैठती, परंतु वो परिश्रम करती है, बल्कि यहाँ पर वचन कहता है। माँ जो है वो बहुत ही परिश्रम करने वाली स्त्री है, बोल के हमें ये वचन बताता है। एक पुराना मूवी है जिस मूवी का नाम है मदर इंडिया। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि माँ किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए वो कड़ी मेहनत करती है, बल्कि हम देखते हैं। ई शब्द का मतलब है अर्नेस्ट, ईमानदार। माँ जो है वो ईमानदार है। वो अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति वो ईमानदार है। अपने बच्चों का वो पालन पोषण करती है, चाहे उसके बच्चे बड़े होकर उसकी सेवा करें या ना करें। बड़े होकर अगर बुज़ुर्ग होने के बाद बच्चे उसकी देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे वो नहीं देखती है, लेकिन वो ईमानदारी से अपने बच्चों का वो पालन पोषण करती हैं। हम देखते हैं प्रियो कि माँ जो है वो ईमानदार है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति वो हमेशा ईमानदारी से काम करती है। आर, रेस्पेक्टेबल। माँ जो है वो आदरणीय है। हमें माँ को आदर देना चाहिए। नीति वचन उसका 31-28 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उस स्त्री के बच्चे और उसके प्रति और उसके पति उस स्त्री का प्रशंसा करते हैं। आजकल हमारे बच्चे हमारे माँ बाप का रेस्पेक्ट करते हैं क्या? अगर आज माँ अगर बच्चों को कुछ अच्छी बातें बतानी चाहती है, कुछ कहती है, तो बच्चे आज क्या कहते हैं? हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन प्रियो, हमें अपने माता पिता का, हमारे माँ का हमें क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है। इसीलिए बाइबल में वचन कहता है, एक्सोडस 20:12 कि तू अपने माता पिता का सम्मान करना। अगर तू अपने माता पिता का सम्मान करेगा तो तू इस संसार में बहुत दिन, इस पृथ्वी पर तू बहुत दिन जीवित रहेगा। तो प्रियो, परमेश्वर का ये आज्ञा भी है और प्रॉमिस भी है कि यदि तू अपने माता पिता का सम्मान करेगा तो तू इस पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेगा। परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में से केवल आज्ञा है, लेकिन ये आज्ञा है जहाँ पर परमेश्वर प्रॉमिस भी करता है, यदि तू अपने माता पिता का सम्मान करेगा तो बहुत दिन जीवित रहेगा। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर दीर्घ आयु का आशीर्वाद हमें देता है यदि हम अपने माता पिता को सम्मान करेंगे। तो हम हिंदू कल्चर में देखते हैं कि क्या करते हैं, बच्चे अपने माता पिता के पैरों को छूते हैं। यहाँ पर मैं उनको
वर्शिप करो इस प्रकार से नहीं कहती, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा इंडियन कल्चर है, सम्मान, रेस्पेक्ट करना, अपने माताओं का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज हम मसीह लोग कहते हैं, हमें परमेश्वर ने ये आज्ञा भी दिया है कि अपने माता पिता का सम्मान करो। तो आज हम क्या अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? तो प्रियो, आज हमें क्या करना है, जब हम मदर्स डे, सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं परंतु बच्चों, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है, उन्हें रेस्पेक्ट देना है। वो हमारे लिए जो मेहनत करते हैं उसके प्रति हमें उनका आदर करना है। जिस तरह से मैंने बताया कि नीति वचन 31-28 वचन में उसके बच्चे भी, उसके पति भी उस स्त्री का क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो आज हमें परमेश्वर ने माता पिता दिया है, तो आज हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। कितने लोग हैं जो, कितने बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिताएँ नहीं हैं, तो उनका क्या? तो आज परमेश्वर ने हमें अच्छी माँ से, अच्छे पिता से हमें परमेश्वर ने आशीष किया है, तो हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद रहना है। और हमें इस मदर्स डे पे मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप अपने माता पिता का, अपना माँ का सम्मान करो। वो जो मेहनत करती है उसके प्रति आप उसे आदर दो। थैंक यू। हमारे मध्य में जो बाइबल पाठ पढ़ा गया, जो हमारे मनन के लिए, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 10 से लेके 11 वचन। यहाँ पर हन्ना जो है वो बांझ है और वो परमेश्वर के भवन में जाती है और परमेश्वर के सामने रोती है और वो गिड़गिड़ाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि उसे संतान दे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसे संतान देता है, और वो उसका नाम रखती है शमूएल। और हम देखते हैं कि आगे के वचनों में जब वो बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ता है तो वो क्या करती है, उसे ला के परमेश्वर के भवन में वो समर्पित करती है। तो आज हम जो माताएं हैं, तो आज हमें क्या करना है, अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रति समर्पण करना है। आज हम क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी में बढ़े, तो हम उनको ये कोर्स वो कोर्स, बहुत सारे सांसारिक ज्ञान देते हैं। लेकिन क्या आज हम अपने बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान देते हैं? क्या आज हम अपने बच्चों को परमेश्वर को डेडिकेट करते हैं, समर्पण करते हैं क्या? हन्ना चाहती तो कह सकती थी कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे इतने सालों बाद मुझे एक पुत्र दिया है, परमेश्वर जानता है। अगर कहकर वो अपने बच्चों को समर्पण नहीं कर सकती थी, वो समर्पण ना करते अपने पास ही अपने बच्चों को रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने अपने बच्चों को जाकर परमेश्वर के भवन में उसकी सेवकाई के लिए उसने समर्पण किया। तो हम देखते हैं उसके समर्पण के प्रति परमेश्वर ने शमूएल के बाद उसे और संतान दिए। परमेश्वर ने हन्ना को और बेटा बेटी दी, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है आगे के वचनों में। तो इसी तरह से प्रियो, आज हम माताएं हैं, तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाना है। सांसारिक ज्ञान तो देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें अपने बच्चों को आत्मिक जीवन में बढ़ाना है। हमें अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए, मिशन काम के लिए हमें अपने बच्चों को समर्पण करना है। तभी ही हमारे बच्चे आशीषित होंगे और हमारा परिवार आशीषित होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे। आमीन। या सुंदरशा संदेशाबद्दल ग्लोरी सिस्टरचे मी आभार मानते। सूचना पालक साहेब देते। मंडळीसाठी काही सूचना आहेत त्या येण्याप्रमाणे या चौपासनेमध्ये आपल्या सर्वांचं पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावामध्ये स्वागत आहे। विशेष करून आज मायवार आहे आणि या मायवारच्या सर्व माता भगिनींना हार्दिक शुभेच्छा आहेत माझ्यातर्फे, पळकीनबाईंच्यातर्फे आणि लेकरांच्यातर्फे सर्वांना मायवारच्या हार्दिक शुभेच्छा। देवबाप सर्व माता भगिनींना उदंडाचं आयुष्य देव आणि सर्व माता भगिनींची काळजी घेऊ। हा मायवार सर्वांना सुखाचा, समाधानाचा, भरभराटीचा, आरोग्याचा, आत्मिक आर्थिक लाभाचा जावो। परमेश्वर सर्व मातांचं सहाय्य करो। या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये परमेश्वर तुमच्याबरोबर आहे आणि म्हणून स्वतःची काळजी घ्या। आपण
जोपर्यंत लॉकडाऊन उठत नाही तोपर्यंत याच माध्यमातून आपण भक्ती घेणार आहोत. आपलं जे दान आहे ते दान आपण तसंच ठेवायचं आहे किंवा डब्यात टाकायचं आहे. त्याचप्रमाणे जर कोणाला शक्य झालं असेल, कोणाला विशेष दान द्यायचं आहे, कोणाला चर्च फंड भरायचा आहे, त्यांनी आपल्या मंडळीचे खजिनदार सुशांत साळवी यांच्याशी संपर्क साधावा. आपण ऑनलाईन पद्धतीने सुद्धा आपण आपली दानं परमेश्वरासाठी देऊ शकता, परमेश्वराच्या मंदिरासाठी देऊ शकता. सर्वांना विनंती आहे की स्वतःची काळजी घ्या. कोणाला काही समस्या आहे, अडीअडचण आहे तर कृपा करून माझ्याशी संपर्क साधा. निश्चित आणि खचित मंडळी या नात्याने, पाळक या नात्याने मी तुम्हाला जरूर मदत करेल, प्रार्थना करेल. तर कृपा करून आपण माझ्याशी संपर्क साधावा. यावेळेस पुन्हा एक वार आजचा संदेश ग्लोरी सिस्टर यांनी दिला, त्याबद्दल त्यांचेसुद्धा आभार. आणि आजचा चालक जे चालवलेलं आहे ते पाळकीनबाई यांनी चालवलेलं आहे, त्यांचेसुद्धा मी मनापासून आभार मानतो. आपण गीत गाऊया व यावेळेस दान अर्पण घेऊया. त्यानंतर पाळक साहेब दानावर प्रार्थना करतील. त्यानंतर प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. त्यानंतर पाळक साहेब आपल्याला आशीर्वाद देतील. सगळ्यात शेवटी आपण शेवटचे गीत सुवंद देवा म्हणूया. होईल वृष्टी कृपेची, ईश प्रेमोक्ती असे, तेणे दृष्टी पुष्टी यांची, वृष्टी जगी होतसे. दृष्टी कृपेची, दृष्टी कृपेची हवी, बिंदू येतात दयेची, आम्हास वृष्टी हवी. होईल वृष्टी कृपेची, स्फूर्तिदायी थोरती, ये झोड भारी वारीची, खिंडिया टेकाडांतती. वृष्टी कृपेची, वृष्टी कृपेची हवी, बिंदू येतात दयेची, आम्हास वृष्टी हवी. होईल वृष्टी कृपेची, देवा करावी आता, स्वक्ती करा स्वामी साची, द्या हर्ष अपेक्षिता. दृष्टी कृपेची, दृष्टी कृपेची हवी, बिंदू येतात दयेची, आम्हास वृष्टी हवी.
सृष्टिकृपेची हवी हिंदू एकातील येची आम्हास वृष्टी हवी यावेळेस आपण दानावर प्रार्थना करूया. हे देवबाप्पा, सर्व उत्तम देणग्यांचा दाता तू आहेस. या जगामध्ये आम्ही काही आणलं नाही आणि यातून काही घेऊन जाणार नाही. आणि म्हणून या जगामध्ये जे काही आहे, आमच्याजवळ जे काही आहे ते सर्व तुझ्यापासून आहे. आणि त्यातूनच देवबाप्पा आम्ही तुला हे अतिअल्प दिलेलं आहे. हे देवबाप्पा, दानार पण देवबाप्पा तू आशीर्वादित कर. प्रत्येकाच्या मिठाला, पिठाला, टोपलीला, परातीला आशीर्वादित कर. या लॉकडाऊनमध्ये देवबाप्पा तू सर्वांचं सहाय्य कर. विशेष करून अनेकांच्या परमेश्वर हाताचं काम गेलेलं आहे देवबाप्पा. ते निराश झालेले आहेत देवबाप्पा, पण तू त्यांना निराश करू नकोस, हताश करू नकोस. तर देवबाप्पा तू सर्वांची काळजी घे. ज्याप्रमाणे सारफतीतील विधवेची तू काळजी घेतलीस, त्याचप्रमाणे परमेश्वर आमच्या मंडळीच्या सर्व लोकांची देवबाप्पा तू काळजी घे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती देवबाप्पा सुधार. देवबाप्पा कोणी निराश न होता देवबाप्पा परमेश्वरा तुझ्यावर विश्वास ठेवावा, ईश्वर विश्वास ठेवावा. यासाठी सर्वांचं सहाय्य कर. सर्वांची आर्थिक परिस्थिती देवबाप्पा तू सुधार. सर्वांच्या मिठाला, पिठाला, टोपलीला, परातीला, पैशा अडक्याला, तिजोरीला तू आशीर्वादित कर आणि ईश्वर विश्वास ठेवण्यासाठी सहाय्य कर. आजचं ही भक्ती आशीर्वादित केलीस, तसंच आजचं परमेश्वरा दानार पण तू आशीर्वादित कर. आणि देणारा न देणारा प्रत्येकाला विपुलतेने दे. प्रत्येकाच्या आजच्या कामाला यश दे, बरकती दे. परमेश्वरा ज्यांचा लग्नाचा वाढदिवस झालेला आहे, ज्यांचा वैयक्तिक वाढदिवस झालेला आहे, अशा सर्वांना देखील देवबाप्पा तू आशीर्वादित कर. त्यांचा लग्नाचा वाढदिवस आणि वैयक्तिक वाढदिवस देखील देवबाप्पा तू आशीर्वादित कर. सर्व मंडळीच्या लोकांवर आशीर्वाद पाठव. सर्व आजारी व्यक्तींवरला देवबाप्पा लवकरात लवकर बरं कर. आणि देवबाप्पा आमच्या मंडळीची देवबाप्पा तू काळजी घेत आहेस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. पुन्हा एक वार देवबाप्पा आम्हा सर्वांच्या सोबती राहा. आमच्या सर्व माता भगिनींवर आशीर्वाद पाठव. देवबाप्पा आमच्या सर्व माता भगिनींना देवबाप्पा उदंडाचं आयुष्य दे. आणि देवबाप्पा सर्व माता भगिनींना हा मायवार सुखाचा, समाधानाचा, भरभराटीचा, आरोग्याचा, आत्मिक, आर्थिक लाभाचा जावा असं तू देण्यान कृपेन कर. येशू आमचा तारणाऱ्याच्या गोड आणि पवित्र नावाने मागतं म्हणून ऐक बाप्पा, आमेन. आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना एकत्रित म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझे इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसं आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडिले आहे, तशी तू आमची ऋणे आम्हास सोड. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोड येऊ. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. मेंढपाळाचा महान मेंढपाळ जो येशू ख्रिस्त, त्याची कृपा, देवचा बाप याची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता उपस्थित तुम्हा सर्वांबरोबर, माझ्याबरोबर, ग्लोरी सिस्टरबरोबर, पाळकीनबाईंबरोबर, विशेष करून आमच्या मंडळीतील सर्व माता भगिनींबरोबर, आज मायवार निमित्ताने सर्व मातांबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ राहो. आमेन. सुवंद्य देवा परात्पर सर्व ज्ञाला खालीवर तो बाप पुत्र आत्मा जा त्रेक्याला त्या आनंदवान. आमेन. जय ख्रिस्त.